ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में सोमवार को मौत हो गई। इब्राहिम रईसी की ऐसे वक्त में मौत हुई है जब मिडिल ईस्ट क्षेत्र में शांति और स्थिरता में तेहरान की भूमिका पर जोर दिया जा रहा है। अब भारत समेत पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि आखिर ईरान का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ईरान में इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अब चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो गई हैं। चर्चा है कि ईरान में 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव हो जाएंगे और इसके लिए हेड ऑफ स्टेट यानी ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामनेई की मंजूरी भी मिल गई है। इससे पहले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, हादसे में इब्राहिम की मौत के बाद ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर को सोमवार को इस्लामी गणराज्य का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया। जब तक देश को नया नेता नहीं मिल जाता है तब तक मुखबर ही राष्ट्रपति के सारे कार्य देखेंगे और ईरानी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति चुनाव से पहले वो करीब 50 दिन तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवा दे सकते हैं। मुखबर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को काफ़ी लो प्रोफाइल बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, उनके पास प्रशासनिक अनुभव की भी कमी है। मुखबर 2022 से ईरान की एक्सपेंडेंसी काउंसिल के सदस्य रहे हैं और ये संस्था सर्वोच्च नेता को सलाह देती है। साथ ही संसद और ईरान की संवैधानिक निगरानी इकाई गार्जियन काउंसिल के बीच विवादों को निपटारा करती है। मुखबर का जन्म 1 सितंबर 1955 को ईरान के दक्षिण पश्चिम में खुजिस्तान प्रांत के देजफुल में हुआ था। राष्ट्रपति बनने से पहले रईसी ईरान के पूर्व चीफ जस्टिस और टॉप प्रोसिक्यूटर रहे थे, जिनकी भूमिका 1988 में ईरानी राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में थी और इसी वजह से रईसी की आलोचना की गई थी और उन्हें अमेरिका से प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। 2021 में रईसी के सत्ता में आने के बाद से ईरान ने निश्चित रूप से दक्षिण पंथ की ओर रुख कर लिया था और यूं कहें कि एक कट्टरपंथी रुख अपना लिया। ईरान ने भले ही रईसी के नेतृत्व में कट्टरपंथी सरकार का गठन किया, लेकिन भारत अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए उनके शासन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। अब आपको बता दें कि अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर जोहान्सबर्ग में राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में कई द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा दोनों नेताओं ने चाबहार पोर्ट पर लंबित दीर्घकालिक अनुबंध पर चर्चा की थी और चाबहार डील को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक दिशा तय की थी। पिछले हफ्ते नई दिल्ली और तेहरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के लिए डील हो गई है। वहीं जब एक पुर्तगाली जहाज पर सवार भारतीय नाविकों को ईरानी नौसेना ने कैद कर लिया था, तब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठकों और फोन कॉल के माध्यम से ईरानी विदेश मंत्री अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान के साथ बातचीत की थी और उनकी रिहाई सुनिश्चित करवाई थी। ये भारतीय हितों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। भारत और ईरान के बीच परस्पर संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है और हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच समकालीन संबंध और बेहतर हुए हैं। अब देखना है कि रईसी की मौत के बाद जो भी राष्ट्रपति बनेगा वो भारत के साथ अपने संबंधों को आगे कैसे लेकर जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।